हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उद्भव द स्टडी एमरजेंस। बच्चों, आज हम क्लास 8th का टॉपिक करेंगे जुडिशरी। ठीक है, जो टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था ना, जुडिशरी न्यायपालिका का, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि कल हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि भारत में जुडिशरी है ना, उसका क्या रोल है, क्या करती है जुडिशरी। ठीक है, हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, आपका एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी क्या करती है? कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने में अहम भूमिका निभाती है आपकी जुडिशरी। कल हमने देखा था कि भारत की जुडिशरी है वो कैसी है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक देखने से पहले जिन बच्चों ने कल का टॉपिक नहीं देखा ना बच्चों, तो वो पहले उस टॉपिक को कंसल्ट कर लें। ठीक है बच्चों, और अपना आपका जो स्टडीज़ है, ये टॉपिक है, आप देखते समय साथ में अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक भी ज़रूर रखें बच्चों। और जो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक से बच्चों चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। अगर आपको चैप्टर पढ़ते समय कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा। आज हम क्या देखेंगे? कोर्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? ढांचा। मतलब हमारी कंट्री में जो न्याय की व्यवस्था है ना बच्चों, जो ढांचा है वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी कंट्री में अलग अलग लेवल पर अलग अलग कोर्ट देखने को मिलती हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल मतलब जैसे सबसे नीचे के स्तर पर कौन सी कोर्ट आती हैं? वो आपकी आती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट। ठीक है, उन्हें हम ना लोअर लेवल की कोर्ट भी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, और उनको ना जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होती है बच्चों, जो आपके जिले में होती है कोर्ट, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट भी कहलाती है। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ। अधीनस्थ का मतलब क्या होता है कि वह जो आपकी स्टेट में जो हाई कोर्ट है बच्चों, उसके अधीन में रहकर काम करती है। ठीक है बच्चों, और इसे हम तहसील लेवल की कोर्ट भी कह देते हैं। और जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट होती है बच्चों, उसके जज को हम डिस्ट्रिक्ट जज भी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड लेवल क्या है आपके कोर्ट का? वो है आपका आपका हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट को हम क्या कहते हैं कि स्टेट की सबसे हाईएस्ट कोर्ट क्या कहलाती है? आपकी हाई कोर्ट कहलाती है। ठीक है बच्चों, फिर सबसे ऊपर जो आपकी न्यायपालिका है, जो आपकी कोर्ट सिस्टम है, उसमें सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट आती है? आपकी सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एपेक्स कोर्ट भी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है बच्चों, सीनियर मोस्ट जज होता है, सबसे बड़ा जज होता है, उसे हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहकर पुकारते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा कोर्ट का स्ट्रक्चर। हमने क्या देख लिया? कोर्ट का स्ट्रक्चर बच्चों देख लिया। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं आपको? इस टॉपिक में कह रहा है कि जो सुप्रीम द डिसीजंस मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है बच्चों, निर्णय लेता है, आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया। वो निर्णय जो इसके नीचे की कोर्ट है, वो उन निर्णयों से बंधी हुई होती हैं। बंधी हुई मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा उसके अकॉर्डिंग ही जो उसकी अधीनस्थ सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है ना बच्चों, वो उसके निर्णय को मानती हैं, फॉलो करती हैं। ठीक है, अब ये आपको टॉपिक में आगे क्या बता रहा है? हाई कोर्ट के बारे में बता रहा है कि हाई कोर्ट है सबसे पहले भारत में कब स्टैब्लिश हुई थी। तो हम क्या कहेंगे कि हाई कोर्ट भारत में 1882 में स्टैब्लिश हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनकी जो प्रेसिडेंसी होती थी, प्रांत होते थे मेनली, कौन सा? जो बड़े बड़े शहर थे, कलकत्ता था, बॉम्बे था, मद्रास था, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? हाई कोर्ट बना रखे थे बच्चों। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि आपका जो दिल्ली है, जो कैपिटल सिटी दिल्ली है, वहाँ पर सबसे पहले हाई कोर्ट कब बना? तो 1966 में आपका हाई कोर्ट वहाँ पर बना बच्चों। ठीक है, और क्या कह रहा है यहाँ पर कि भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं? तो आप कहोगे कि 25 हाई कोर्ट हैं भारत के अंदर। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन बन गया आपका कि भाई भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो आप 25 हाई कोर्ट कहोगे। ठीक है, सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ बना था? तो आप कहोगे कि जो ब्रिटिशर्स की थ्री जो प्रेसिडेंसीज थी ना, वहां पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में बना था 1882 में। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारा जो कंट्री है उसमें है तो 28 स्टेट, लेकिन 25 ही हाई कोर्ट क्यों है? तो बच्चों इसका रिप्लाई ये है कि कुछ स्टेट हैं जिनकी क्या है? कैपिटल क्या है? कॉमन है। तो ऐसे स्टेट्स में बच्चों जो आपका हाई कोर्ट है ना, वो भी कॉमन है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल दो तो कहेंगे पंजाब एंड हरियाणा शेयर्स अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा का ना कॉमन हाई कोर्ट है, और वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। हमारी कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है, फिर कह रहा है कि और भी कुछ आपके स्टेट्स हैं जिनकी भी क्या है? कॉमन कैपिटल है। जैसे आपके 4 ईस्टर्न स्टेट, ईस्टर्न मतलब जो आपके पूर्वी जो क्षेत्र है ना, राज्य हैं, जैसे असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन 4 स्टेट्स की बच्चों एक कॉमन हाई कोर्ट है, और वो कहाँ है? गुवाहाटी में है बच्चों। ठीक है,
फिर कह रहा है कि जो आपका जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पहले उनकी क्या थी, एक सिमिलर ही कोर्ट थी। अच्छा, हाई कोर्ट एक थी, लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया कि तेलंगाना की हाई कोर्ट कहाँ बना दी गई, हैदराबाद में, और आंध्र प्रदेश की कोर्ट कहाँ बना दी गई, अमरावती में। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो तेलंगाना है ना, वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही एक अलग स्टेट बनाया गया था। ठीक है, तो फिर जब वो तेलंगाना बना था उस टाइम पे उनकी कॉमन ही आपकी हाई कोर्ट होती थी, लेकिन बाद में 2019 में क्या किया गया कि अलग से उनकी कोर्ट बना दी गई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती, और तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तो उनकी कैपिटल सिटी में क्या बना दिए गए, उनके हाई कोर्ट बना दिए गए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कई बच्चों जो स्टेट होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो फिर बड़े स्टेट होने के कारण जो लोग हैं वो उनको जैसे आपका कोर्ट कहाँ एग्जिस्ट करेगा उस स्टेट के अंदर, उसी कैपिटल में, तो बच्चों को वहाँ पर जो वहाँ के जो सिटीजन है उस स्टेट के, तो उनको कोर्ट तक उनकी जो एसेसिबिलिटी है, एसेसिबिलिटी मतलब पहुँच है, वो नहीं हो पाती, इसीलिए वो इजीली कोर्ट तक पहुँच सके, इसीलिए उस स्टेट में क्या होता है, उसकी जो हाई कोर्ट है उसकी बेंच अलग आपकी जगह पर भी बैठा दी जाती है। ठीक है, क्या जैसे आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, इसीलिए क्या है, मध्य प्रदेश में 2 जगह आपकी हाई कोर्ट की क्या है, बेंच बैठती है बच्चों। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से कोर्ट तक पहुंच सके, इसलिए व्यवस्था बच्चों की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या है बच्चों, आपका मद्रास हाई कोर्ट है, उसकी फोटो है। ये है आपका हाई कोर्ट ऑफ पटना, ये है आपका हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिए, अपने हाई कोर्ट्स की, 3 हाई कोर्ट्स की हमने क्या देख ली, यहाँ पे फोटो देख ली बच्चों। चलो अब आगे करते हैं अपने टॉपिक को, क्या है अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड क्या होता है बच्चों, एकीकृत। भारत में जो न्याय व्यवस्था है ना बच्चों, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। अब एकीकृत क्या होता है, मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्णय को ही क्या होता है, सब लोग मानते हैं, उसके अधीनस्थ जो कोर्ट है वो मानते हैं। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स दैट द डिसीजन मेड बाय हाईएस्ट कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। जो आपका हायर कोर्ट है उसके डिसीजन है वो लोअर कोर्ट के ऊपर लागू होते हैं। जो लोअर कोर्ट है वो अपने से हायर कोर्ट के जो डिसीजन है उनका पालन करते हैं, उनसे बंधे हुए होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहकर भी पुकारते हैं। इसको ही हम ना अपीलिटेट सिस्टम भी कहकर पुकारते हैं। अब क्या होता है ये बच्चों, जैसे आपका ना, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए आप वहाँ पर, ठीक है, तो उनके डिसीजन से आप लोग ना खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी अपील है वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर, जैसे आपका हाई कोर्ट है वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और इसके थ्रू भी क्या किया गया है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल व्यवस्था को स्थापित किया गया है। अब बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन गया आपका, क्या एपिलिटेट सिस्टम क्या है, तो क्या होता है ये, दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट। जो एक पर्सन है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हो तो आप कहाँ अपील करोगे, उससे हायर क्या है आपका हाई कोर्ट। और अगर आप हाई कोर्ट के भी मामले से फैसले से डिसीजन संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ पर अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे बच्चों। ठीक है, इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट, अगर आपको लगता है कि जो जजमेंट दिया है लोअर कोर्ट ने वो सही नहीं है, अन्यायपूर्ण है, तो आप कहाँ अपील कर सकते हो, उससे ऊपर जो हाई कोर्ट है उसमें अपील कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दो, तो बुक में बच्चों इसका एग्जांपल है। ठीक है, उस क्या एग्जांपल है, स्टेट दिल्ली वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स कहकर एक केस है बच्चों। इसमें क्या था, लक्ष्मण कुमार था ना, उसकी मैरिज हुई थी। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना, मेन मैं थीम से बता देती हूँ, आप इस स्टोरी को पढ़ के देखना, केस स्टडी को देखना बच्चों। तो क्या हुआ था, जो लक्ष्मण थे ना, उनकी वाइफ थी, उनका नाम था सुधा, आई थिंक सो। तो सुधा थी, उसका जलने से ना मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर इस केस में क्या था कि जो उनके आस पड़ोस के लोग थे, जो कुछ गवाह थे, उन्होंने क्या गवाही दी थी कि जब सुधा की डेथ हुई ना, आग लगने से जब डेथ हुई, तो जब वो चिल्लाने लगी तो हम लोग गए उसके पास में, तो वो कह रही थी कि भाई जो उनके सास ससुर हैं उन्होंने उनको जला दिया। ठीक है, तो जब ये केस गया लोअर कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या, जो लोअर कोर्ट थी उसने क्या पाया कि जो लक्ष्मण है, उसकी माँ है, उसका भाई है, वो गिल्टी है, उन्होंने अपराध किया है। क्योंकि गवाहों ने क्या गवाही दी थी कि भाई वो जो लक्ष्मण है, सुधा है, उनका आपस में झगड़ा होता रहता था। ठीक है, वो दहेज के लिए बार बार उसको परेशान करते थे। इस तरह की जब उन्होंने लोगों ने गवाही दी तो फिर क्या होता है, लोअर कोर्ट उन्हें मृत्यु दंड की सजा दे देता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो आपका लक्ष्मण है वो हाई कोर्ट में अपील करता है, और हाई कोर्ट में क्या निर्णय आता है बच्चों कि भाई जो लक्ष्मण है, फिर वहाँ पर भी आपका केस चलता है, और निर्णय क्या आता है कि भाई लक्ष्मण है उसको, वो दोषी नहीं है। लेकिन जो आपके महिला संगठन थे, जब उनको पता चलता है कि लक्ष्मण को इस केस से बरी कर दिया गया है, तो वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ना कि वो अपील कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पाता है कि लक्ष्मण और उसकी माँ है वो दोषी है, इसीलिए उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा,
आपकी बुक में है ये एग्जाम्पल, उसको ढंग से पढ़ना। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम, कि जो आपका जो लीगल सिस्टम है ना बच्चों, कानूनी व्यवस्था है ना, उसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, मतलब कितने तरह के कानून होते हैं, दो तरह के कानून होते हैं। एक तो होता है आपका क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, फौजदारी कानून। और एक होता है बच्चों आपका सिविल लॉ। ठीक है, सिविल लॉ मतलब क्या होगा आपका, दीवानी कानून। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझते हैं इसको कि ये होता क्या है। तो फिर देखो यहाँ पर क्रिमिनल लॉ, ठीक है, फौजदारी कानून क्या होता है बच्चों आपका, कि ना जैसे जो आपके क्रिमिनल लॉ क्या होता है बच्चों, जैसे क्राइम कर दिया हम लोगों ने, कौन सा क्राइम, जैसे थेफ्ट क्या होता है, आपने ना झूठ बोला। ठीक है, हैरासिंग ए वुमेन, आपने ना, थेफ्ट होता है बच्चों आपका क्या, चोरी करना, जैसे चोरी हो गई आपकी। ठीक है, हैरासिंग ए वुमेन, एक वुमेन है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए डोवरी लाने के लिए, ठीक है, दहेज के लिए, और मर्डर मर्डर कर दिया जाता है। तो इस तरह के केस, चोरी, मर्डर, दहेज प्रथा का केस, इस तरह के केस क्या होते हैं बच्चों, आपके क्रिमिनल लॉ कहलाते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके फौजदारी मामले, क्रिमिनल लॉ। ठीक है बच्चों, फिर आपका सिविल लॉ क्या होता है, डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, इसमें एक इंडिविजुअल के जो आपके राइट्स हैं ना वो वायलेट होते हैं, उसके बारे में जो केस होता है, लॉ होता है, कानून होता है, वो क्या कहलाता है, सिविल लॉ। एग्जाम्पल क्या दें हम लोग इसका, तो क्या कहोगे, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सेल ऑफ लैंड, जैसे आपकी ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन को बेचना और खरीदना, इससे रिलेटेड कोई मामला होगा तो वो क्या कहलाएगा, सिविल लॉ कहलाएगा। आपका वस्तुओं को खरीदना, आपका जैसे किराए का कोई मामला है या तलाक का केस है, ये सारे केस कौन से होते हैं, सिविल लॉ आपके कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, फिर क्रिमिनल लॉ के अंदर जाएं हम लोग। देखो बच्चों, बिल्कुल क्लियर आपको हुआ कि नहीं ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। ठीक है, या हाउ मेनी लॉज आर देयर, तो आप कहोगे टू टाइप्स के लॉ होते हैं, कौन सा, क्रिमिनल लॉ, और एक होता है आपका सिविल लॉ। ठीक है, आप कहोगे जैसे चोरी, आपका मर्डर, आपका दहेज प्रथा से रिलेटेड कोई केस, ये सारे क्या होते हैं, क्रिमिनल, क्राइम किया गया है, यहाँ पर कोई दोष, आपका गुनाह किया गया है। और सिविल लॉ में क्या आता है, जैसे आपका डाइवोर्स का केस, ठीक है, आपका ना किराया, जैसे मकान मालिक है, उसका किराया नहीं दे रहा है उसका किराएदार, उससे रिलेटेड वस्तुओं को लेकर कोई डिस्प्यूट है, इससे रिलेटेड केस क्या होते हैं, सिविल केस होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, तो क्या कह रहा है, जो क्रिमिनल लॉ होता है ना आपका, ये होता है, इसमें ना सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, आप पुलिस स्टेशन जाते हो बच्चों। ठीक है, और पुलिस स्टेशन में जाके आप क्या करते हो, अपनी एफआईआर दर्ज करवाते हो। एफआईआर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब कि क्रिमिनल लॉ अगर कहीं पर हुआ है तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहां पर अपनी एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी, और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, और उसके बाद में आप लोग कहाँ जाते हो, कोर्ट में जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर सिविल लॉ है तो आपको ना पहले पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, और अपना जो केस है वो दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अगर क्रिमिनल लॉ में दोषी पाया गया तो फिर कहाँ भेजते हैं उस दोषी को, एक्यूज्ड को जेल में, या फिर उसको फाइन भी देते हैं। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, सिविल लॉ में क्या होता है, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ, जैसे ना अब क्या हो गया, किराएदार को क्या कह देंगे कि आप ना अपने मकान मालिक को भी पूरा पेमेंट करो, ठीक है, रिलीफ दो इसको, भाई जो इसको दिक्कत हुई है उसकी भरपाई करो आप। ठीक है, इस तरह के हो जाते हैं। और जैसे एग्जांपल दे रखा है ना, फॉर इंस्टेंस क्या हो जाएगा, केस बिटवीन लैंडलॉर्ड, एक केस है किसके बीच में, लैंडलॉर्ड और उसके जो था ना, जो मजदूर उसके नीचे काम करता है उसके बीच में, कोर्ट ऑर्डर दैट द फ्लैट टू बी वैकेंटेड वैकेटेड, तो भाई कोर्ट क्या कहेगा, जैसे देखो बच्चों, एक है किराएदार टीनेंट, ठीक है, एक है लैंडलॉर्ड, तो वो जो किराएदार है वो लैंडलॉर्ड को क्या नहीं दे रहा है, रेंट नहीं दे रहा है, तो वो जो आपका लैंडलॉर्ड था कहाँ गया, वो गया आपके कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा भी इसके जो प्लाट को तो खाली कर दे, ठीक है, और जो रेंट है पेंडिंग बचा हुआ उसको रेंट पे कर दे। तो इस तरह के क्या होते हैं आपका जो है, एक डिफरेंस कर लिया हमने किसमें, सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में। ठीक है बच्चों, ढंग से पढ़ना इसको। अब बच्चों आगे क्या है आपका, कि जो आपका ये जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल जो आपका 21 है उसके अंदर आता है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, एक बार मैं देख लूँ। हमारा रह गया थोड़ा सा, हाँ, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर लिया था हम लोगों ने बच्चों। अब क्या कह रहा है, एवरी वन हैव एसेस टू, देखो बच्चों, हमने जो हम लोग अपने टॉपिक्स आगे बढ़ रहे थे ना, हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट जो आपके टाइप हैं लॉ के उसको देख लिया था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि सिविल लॉ पास इन 2006 में ना एक सिविल लॉ पास हुआ था। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर वुमेन के साथ में कोई घरेलू हिंसा होती है तो ये आपका सिविल लॉ क्या कर रहा था, उसको वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है चैप्टर में, कि एवरी वन हैव एसेस टू कोर्ट,
हर किसी की कोर्ट तक पहुँच होनी चाहिए। चलो बच्चों, टॉपिक शायद बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पर करती हूँ ओवर। तो हमने आज क्या क्या सीख लिया, चलिए वो रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। हमने देख लिया बच्चों, क्या स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट देख लिया आपका, ठीक है। हमने देख लिया कि भाई कैसे आपका हाई कोर्ट का सिस्टम है आपकी कंट्री के अंदर।